बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों गणित के जो है वर्ग 3 के जो है के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ग 2 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गणित के पेडागोजी के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो कि वन लाइनर है, जो आपके जो है वर्ग 3 के लिए वर्ग 2 के गणित के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार से इस जो है यहाँ पर कोर्सों का जो है वर्ग 3 का पूरा जानकारी आपको प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों, MP पुलिस के जो है और MPPSC के पूरी जो जानकारी और डेली के करंट अफेयर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको ये बता दूं दोस्तों, जो है गणित क्या है पूरा कोर्स कराया जाएगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है वर्ग 3 का भी पूरा जो है कोर्सेस इसमें होगा दोस्तों। तो आज हमारा जो है गणित के पहला जो है पेडागोजी का जो है क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज के महत्वपूर्ण जो है गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं कि गणित के सभी जो है शाखाओं में सबसे जो है प्राचीनतम जो है कौन सी है, तो अंक गणित है। अंक गणित के तुलना में जैसे दोस्तों इसमें नंबर सिस्टम होता है बहुत सारे ऐसे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, इवन ओड वगैरह सब जो है आपके जो है जितने भी है अंक गणित है दोस्तों, इस जो है इसके माध्यम से ही आता है, जो कि प्राचीनतम शाखाओं के अंतर्गत। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंक गणित। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो है गणित की जो है सभी शाखाओं में से सबसे प्राचीनतम शाखा जो है अंक गणित है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों रेखा गणित में जो है प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो क्या है प्रदर्शनिक विधि है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपके जो है क्वेश्चन अगर आ गया रेखा गणित संबंधित, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो इसकी जो है प्रायोगिक स्तर पर जो है प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि जो है प्रदर्शन विधि है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो क्या है दोस्तों आपको ये बताना है बालक की जो है व्यवहार में परिवर्तन को करने की जो विधि है, इसको देखा जा सकता है कि जो ये मूल्यांकन का जो है सबसे जो है अच्छा विधि है जिसको हम देखा जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों जैकब एल मरोने का जो है संबंध किस विधि से है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं समाज मिति विधि से है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न जो है समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो आपको बताना है निष्कर्ष निकालना जो है समस्या समाधान विधि का सोपान है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित विषय की जो है विशेषता जो है क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। गणित विषय का विशेषता होता है कि तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की जो है क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे गणित है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों गणितीय निष्कर्ष का सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर जो है आधारित होता है, इसलिए जो है गणित का सर्वमान्य जो है वो होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है शिक्षा का उद्देश्यों का जो है क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है, तो ब्लूम द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं जो है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो का अंग जो नहीं है, तो आपको बताना है बुद्धि नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो विश्लेषण विधि के जो है संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, तो आपको बताना है कि विशेषण से पहले जो है प्रयुक्त होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो है संश्लेषण विधि के संदर्भ में जो है गलत तथ्य है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा सिद्धांत जो है परियोजना विधि का जो है नहीं है, तो आपको बताना है मूल जो सिद्धांत है परियोजना विधि का नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दैनिक पाठ योजना के निर्माण में जो है सम्मिलित होता है, तो विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियाँ का निर्माण। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो पाठ योजना, अगर आप DLED वगैरह ये सब की BEd वगैरह किए होंगे दोस्तों, तो उसमें जो है इस प्रकार की जानकारी होता है कि विषय वस्तु का चयन करना होता है, फिर शिक्षण का उद्देश्य बताना होता है निर्धारण, फिर शिक्षण विधि का निर्माण, इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं दोस्तों। आ जाते हैं विज्ञानात्मक जो है पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, तो आपको बताना है ब्लूम ने दिया था। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर, तो पाठ्य योजना का भाग नहीं होता, तो इसको बताना है दोस्तों। तो पाठ्य योजना का जो है भाग नहीं होता शिक्षा के उद्देश्य, इस चीज़ को याद रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, तो गणित के मानसिक सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो प्लेटो को कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखोगे। निगमन विधि का जो है उपयोग है, तो सूत्र का प्रयोग करना ही निगमन विधि का उपयोग है, इस चीज़ को याद रखेंगे। समान से जो है विशिष्ट की जो है और शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है, तो वह है निगमन विधि, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म मतलब होता है दोस्तों बड़ा से छोटे की ओर, और विशिष्ट मतलब होता है छोटा से जो है विशिष्ट मतलब विशिष्ट मतलब थोड़ा वो एक प्रकार का दोस्तों छोटा से एक समान की ओर, ये भी ही चीज़ है दोनों, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर है उसी प्रकार विशिष्ट से समान की ओर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो शिक्षण सूत्र पर जो है आधारित विधि है, तो आगमन विधि है, मतलब दोस्तों जो है कि अपन लोग पहले क्या है, जैसे विशिष्ट से समान का मतलब होता है दोस्तों कठिन से जो है कठिन से अपन को जो है समान की ओर जाना होता है, तो आगमन विधि हो गया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है, तो इस तरीके से मतलब ये है कि दोस्तों जो है ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ना जाकर दोस्तों उसको छोटा से छोटा समान रूप में समझा जा सकता है, उसको ही आगमन विधि कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब जैसे कठिन से है सरल की ओर, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों जो है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र जो है सजीवता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों, जैसे गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, तो विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है पाठ्य योजना का निर्माण होता है दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों, रेखा गणित में कौन से जो है आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं रेखा गणित में उसकी स्थिति बताना होता है, आकार और विस्तार, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो गणित विषय का जो है सबसे जो है अधिक संबंध होता है, तो वो विज्ञान के साथ होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो वह उद्देश्य जो कि शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण का उद्देश्य, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है ये ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जैसे कि अपन लोग कोई से पाठ से एक अंक का अगर पूछना चाहेंगे, 2 अंक का पूछना चाहेंगे, उससे ही संबंधित जो है प्रश्न बनाया जाता है, जिसे कि ब्लूप्रिंट कहते हैं दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों जो है आगमन विधि का एक जो है प्रमुख दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। मतलब ज्ञान जो है आगमन विधि से जो है आप अगर कठिन से जो है सरल की ओर जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है ज्ञान जो है बहुत ही थोड़ी धीमी गति से होगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सरल से आप कठिन की ओर जाएंगे तो बहुत जल्दी ज्ञान जो होगा उसको निगमन विधि कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों गणित के जो है अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का जो है विकास होता है, तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण। अगर दोस्तों अगर कोई बच्चे को जैसे कि गणित पढ़ाया जाता है, तो उस बच्चे का जो है खुद जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो उस दिमाग लगाना भी सीख जाता है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जो है गणित के अध्ययन से जो है एक बच्चे में जो है गुण इस प्रकार से विकसित होते हैं कि अपना आत्मविश्वास से वो भरपूर हो जाता है दोस्तों, और वो कार्य करने में अपना सक्षम हो जाता है और सोचने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो आपको बताना है दोस्तों किसने कहा था इस कथन को, तो हागवेन ने, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों उपलब्धि प्रशिक्षण और नैदानिक प्रशिक्षण में अंतर क्या है दोस्तों, तो उद्देश्य का है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो है उद्देश्य का जो है अंतर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, तो आपके पास में दोस्तों त्रिभुज के लिए जो है त्रिभुज इस तरीके से बनता है, तो इसके लिए हमें एक पैमाना की ज़रूरत होगा, उसके बाद पेंसिल का होगा, और कंपास के अंदर जो है सारी जानकारियाँ होती है। तो इसमें प्रकाल हो गया, अब तमाम ऐसे जो है स्केल, पेंसिल वगैरह सब चीज़ होते हैं कंपास के अंदर दोस्तों, तो कंपास तो अनिवार्य है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसको याद रखेंगे वैधता।
वैधता मतलब होता है किसी जो है इसकी जो है डेट जो है कहा जाए कि एक्सपायरी डेट से लेके ये, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होता है उसकी वैल्यू, वैधता। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या होता है, उद्देश्य से होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम लोग मूल्यांकन ले रहे हैं तो किस उद्देश्य से, कि बच्चों का जो है जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ याद हो सके या वो उसका जो है दिमाग चेक करने के लिए दोस्तों, तो एक उद्देश्य से अपन लोग मूल्यांकन लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का जो है सर्वाधिक उपयोग होता है। तो आपको बताना है दोस्तों जो है गणित का जो है मनुष्य के जीवन में जो है गतिविधियां जो है गणित का सर्वाधिक उपयोग सामाजिक व उसकी जो है फाइनेंशियल और उसकी जो है सोशल जो है इस चीज़ को जो है अधिक जो है उपयोग होता है दोस्तों। इस चीज़ में इस चीज याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो कौन सा कार्य जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है बजट बनाना जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है। इस चीज़ को याद रखेंगे। सर्वाधिक जो है प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो प्रत्यक्ष जो है अनुभव होता है। सामने जो प्रत्यक्ष मतलब होता है स्पष्ट जो जानकारी होता है, अनुभव होता है, वही जो है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको मैं टेलीविज़न के माध्यम से अगर किसी बच्चों को पढ़ा दीजिए तो जो है उसके पास में जो है प्रत्यक्ष अनुभव इस तरीके के जो पार्ट जो है सामग्री है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। छात्र गणित का जो है गणना में याद रखेंगे दोस्तों। छात्र गणित के जो है गणना में गति प्राप्त कर सकता है, तो अभ्यास द्वारा मतलब प्रयत्न जो है जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है गणित की जो है कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, बल्कि जो है एक इम्प्रूव होगा, इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, तो गणित में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है गति की जो प्राप्त कर सकते हैं वो भी अभ्यास के द्वारा। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों गणित की जो है प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों गणित की जो है सभी शाखाएं का मूलभूत जो है आधार समुच्चय मतलब एक प्रकार के सेट से होता है ना, जो कि सिद्धांत पर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बता देते हैं गणित सभी जो है विज्ञानों का द्वारा कुंजी है। यह शब्द किसने कहा था दोस्तों, एक चीज़ है और एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वारा कुंजी है, इस चीज़ को किसने कहा था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे रोजर बेकर ने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों द्वारा कुंजित है, का द्वारा जो है कुंजी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित के में किस विधि में हम जो है पराया जो है सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं, तो वो निगमन विधि के द्वारा। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो मनोरंजन एवं खेल के माध्यम से। मतलब ये है दोस्तों आप जो है किसी बच्चों को किसी प्रकार से जो है प्रतिबंधित करके अगर उसको पढ़ाओगे दोस्तों, तो जो है उसका जो है तरीका जो है गलत होगा, जिससे क्या है बच्चों में रुचि नहीं होगा। इसलिए जो है दोस्तों उसको मनोरंजन के बेस से जो है या कविता कहानी या किसी प्रकार से एक स्टोरी के माध्यम से या तो फिर उसको टेलीविज़न के माध्यम से किसी भी प्रकार के खेल में जो है गिद्दी या किसी प्रकार से अपन लोग कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, जो बच्चे को जो है पढ़ने में बहुत जल्दी रुचि आएगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह यह जानने के लिए गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग, तो उसका जो है होता है दोस्तों उपचारात्मक तरीका। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उसको जो है जिस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके जो है माइंड सेट नहीं हो रहा है दोस्तों, अगर उसको फेल हो रहा है या उस चीज़ में कमज़ोर हो रहा है दोस्तों, तो उसको जो है पुनः जो है उपचारात्मक तरीका से जो है उस कमज़ोर बच्चों को जो है सही कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पंक्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास के को दर्शाता है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि वास्तविक जीवन को गणित की अवधारणा के साथ जोड़ने से संबंधित जो है
ये कार्य शिक्षिका की जो है प्रयास को दर्शाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय जो है विद्यार्थियों के अक्सर जो है पृष्ठ पोषण लेती रहे है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कि गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय जो है विद्यार्थी के अक्सर पृष्ठ को पोषण लेती है, तो वो क्या लेती है, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। गणित की जो है प्राकृतिक है दोस्तों, याद रखिएगा तार्किक है, मतलब इसको बिना दिमाग लगाए बिना वो हल नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए तर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए गणित का जो प्रकृति है वो तार्किक है। तो अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है दोस्तों, तो आपको बताना है सैद्धांतिक ज्ञान का जो उपयोग करने के लिए जो है क्षमता का विकास करने में जो है अभ्यास शिक्षण का जो है सहयोग करता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, तो स्वयं करके सीखना ही क्रियात्मक जो है गणित का महत्व होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जब तक जो है कोई भी हो अपने मन से ना करेगा दोस्तों, तो उसमें जो है एक प्रकार से जो है क्रियात्मक जो है गणित का जो है महत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है दोस्तों स्वयं करके सीखना ही क्रियात्मक गणित का महत्व है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों गणित की जो है भाषा का अंग बताना है दोस्तों, संकेत सूत्र जो जैसे संख्याक्षर ये सब चीज़ जो है गणित की भाषा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, का अंग है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है बताना है दोस्तों, समुदाय सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान में, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं अंक जो है गणित शिक्षण की उपयुक्त जो है विधि है दोस्तों, तो विश्लेषण विधि है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो आपको बताना है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो है मनुष्य चालक का जो है उद्देश्य प्राप्त करता है दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित जो है शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, तो वो दार्शनिक मित्र परामर्शक जो है, तो दोस्तों जैसे कि कोई भी अध्यापक हो अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो एक जो है दार्शनिक मित्र परामर्शक के भूमिका निभाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है दोस्तों, तो आगमन निगमन विधि, इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो दोनों एक प्रकार से शिक्षण की उपयुक्त विधि है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो है उच्च जो है प्राथमिक स्तर पर जो है आंकड़ों की जो है प्रबंधन केंद्र होता है, तो आंकड़ों का संग्रह और संगठन और प्रस्तुति, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित में जो है समस्या का समाधान सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है दोस्तों। देखो जब तक है गणित को आप रटने की अगर कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आप कभी सीख नहीं सकते दोस्तों। इसलिए क्या है गणित में जो है समस्या का समाधान जो है सबसे अधिक है, जैसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका रट लेना नहीं है, मतलब इस तरीके से रटना एक गलत तरीका है दोस्तों। अपन को गणित के सीखने के लिए अपन उसके जो है पूरी विधिवत करना चाहिए, तब जाकर गणित समझ में आता है। रट लेने से क्या है, ये एक प्रकार का समाधान नहीं दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों प्याजे के अनुसार जो है जब बालक औपचारिक जो है परिचालन स्तर पर होता है, तो परिचय देने का उपयुक्त समय होता है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा आंकड़ों का प्रबंधन, इस चीज़ को याद रखेंगे। गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो कंठस्थ करना मतलब गणित का प्रक्रिया नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। गणित की कक्षा में जो है कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो गणित विषय प्रक्रिया और तर्क पर, इस चीज़ को याद रखेंगे कि गणित की कक्ष में महत्व दिया जाता है, वो भी गणित विषय और प्रक्रिया और तर्क पर। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं दोस्तों, अधिक गणित जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणित के कारण कैसे किया जाए, यह कथन किससे किया जा द्वारा दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो है अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, तो यह कथन जो है डेविड हिलर ने कहा था, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों NCF 2005 के अनुसार जो है विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बच्चों को जो है बच्चे के जो है चिंता प्रक्रिया का गणितीकरण करना ही जो है NCF जो है 2005 के अनुसार जो है इस प्रक्रिया का जो है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, यह चीज़ को याद रखेंगे।
उसी प्रकार दोस्तों जो है एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार गणित की पाठ चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत और है, और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में जो है दोस्तों गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना ही जो है इस प्रकार का अर्थ समझ में आता है दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है गणित का जो है महत्वाकांक्षी का अर्थ यहाँ पे विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों? तो आपको बताना होगा। उसे ऐसे कार्यपात्र जो है देखकर रिक्त स्थान भरने का कहना चाहिए जिसमें जो है आंशिक रूप से समस्या का हल की गई हो। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो दोस्तों आपको बताना है इसके लिए जो है किस प्रकार प्रत्येक जो है उत्तर होगा दोस्तों इसका, किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो शून्य की खोज जो है किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो सांख्यिकी की बात करें दोस्तों तो सांख्यिकी में प्रशासन का विशेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका है? तो दोस्तों आपको बताना होगा RA जो है फिशर ने जो है इससे जो है श्रेय है कि सांख्यिकी में प्रशासन विश्लेषण नामक विधि का जो है मुख्य श्रेय RA जो है फिशर को जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं हासिल का संप्रत्यय जो है हो को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो आपको बताना है कि हासिल का संप्रत्यय जो है को गणित में जो है सर्वप्रथम जो है श्रीधर ने दिया था। इसी चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है दोस्तों, 2। उसके बाद जो है इस चीज को याद रखेंगे। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों 1 होती है। इस चीज को याद रखेंगे। गणित का जो है विज्ञान जो है गणित विज्ञान है तो ये घटनाओं का है। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसका कथन है? तो इसने बोला था दोस्तों नेपोलियन ने। कि नेपोलियन ने क्या बोला था दोस्तों कि गणित जो है कि उन्नति जो है और वृद्धि देश का जो है संपन्नता से संबंधित है, ये नेपोलियन ने कहा था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं उच्च कक्षा में गणित की कौन सी जो है शिक्षण विधि जो है ज़्यादा लाभदायक होता है? तो आपको बता देते हैं दोस्तों सरल से जो है कठिन की ओर जाना ही जो है निगमन विधि होता है, जो कि उच्च कक्षा में गणित की जो है शिक्षण विधि पर ज़्यादा लाभदायक होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गणित की सर्वाधिक जो है प्राचीन शाखा क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों अंक गणित है, जो कि दूसरा बार ये क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है तो आगमन विधि होती है दोस्तों। इस चीज को याद रखेंगे। तो आगमन विधि होता है विशिष्ट से समान की ओर दोस्तों, मतलब कठिन से सरल की ओर दोस्तों। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि का जो है केंद्रीय सिद्धांत है स्वयं करके सीखना। इस चीज को याद रखेंगे। उदाहरण जो है से नियम बनाया जाता है तो वो आगमन विधि से। इस चीज को याद रखेंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं गणित पर सार संग्रह किस किस पुस्तक है? तो महावीर चार की। इस चीज को याद रखेंगे। गणित सार संग्रह जो है महावीर चार की। इस चीज को याद रखेंगे। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है भास्कराचार्य द्वितीय जो है लीलावती पुस्तक के लेखक है। 22 दिसंबर जो है को गणित दिवस के जो है जन्मदिन के अवसर पर जो है मनाया जाता है। तो बताना है दोस्तों जो 22 दिसंबर जो है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के जो है अवसर पर मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद। इस चीज़ को याद रखेंगे। गणित विज्ञान की जो है रानी है ये किसने कहा था? तो गॉस ने कहा था। इस चीज को याद रखेंगे। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड को लिख दिया था। इसने किसने कहा था दोस्तों? तो आपको बताना है गैलीलियो ने कहा था। तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो बेल ने कहा था। इस चीज को याद रखेंगे। बेल ने जो है गणित
को विज्ञान का नौकर कहा था। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो है अभी तक जो है जानकारी आपको ये होगा, आपको ये बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि जो है रामानुजन जो है संख्या कितना होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों। और एक चीज़ जो ये है, ये मेरा जो पहले वीडियो है दोस्तों, अगर जो भी गलती होगी या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हो तो आप ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसमें जो है आपको बता दें वर्ग 3 वर्ग 2 का जो है गणित से जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ये सारी जो है इसमें हो गई दोस्तों। उसके साथ में अगर आप MPPSC वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा दोस्तों। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।